गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज वीडियो पहले स्टार्ट करने के पहले आप लोग प्लीज़ अपने आराध्य देव का स्मरण कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, उनकी ध्यान कीजिए। या कोई यदि आपके पास कोई इमेज है तो उसका आप ध्यान कर सकते हैं, जिससे आपको एक सही गाइडेंस मिल पाए। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप इस रीडिंग के दौरान पूछ सकते हैं, या स्टार्टिंग में ही आप अपने मन में रखिए, क्या पता कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाए। तो प्लीज़ आप बने रहिए। तो मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। और यदि आप नए आए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा यदि वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, तो प्लीज़ आप बने रहिए। मैं देख लेती हूँ क्या है आपके लिए मैसेज। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे देखिए मैच करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है। ओके तो यहाँ पे देखिए 3 कार्ड आया है। एक कार्ड जो है देखिए यहाँ पे चेंज को दिखाता है। आप हो सकता है किसी ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन फेज जब कुछ होता है ना, तो कुछ भी अपने लाइफ का जो पैटर्न होता है वो सब ब्रेक होता है अपनी लाइफ से। कुछ भी चीज़ का अंत होता है तो बहुत दुखद होता है। देखिए इंसान बहुत अकेलापन फील कर सकता है, आइसोलेशन में भी जा सकता है वो इंसान। वो कभी-कभी ऐसा होता है कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से भी गुजरता है, उस समय भी ऐसी स्थिति उसके साथ आती है। या फिर कुछ मतलब उसका अपग्रेड होता है, कुछ चेंजेस आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ होता है जो चेंज लाता है उसके लाइफ में। जो वो था वो नहीं रहता है, इस तरीके की स्थिति आती है। तो उसमें क्या होता है, उसको अकेलापन अकेले में रखा जाता है उनको, ईश्वर की तरफ से वो न्याय होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन देखिए वो अकेलापन ईश्वर ही लाते हैं ताकि हम अपने डिवाइन से कनेक्ट कर पाएँ, डिवाइन से जुड़ पाएँ। क्योंकि हमारे आस-पास यदि बहुत सारे चीज़ रहते, बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस रहते हैं या बहुत सारे टॉक्सिसिटी रहती है, तो हम ना वो चीज़ से जुड़ नहीं पाते, ईश्वर से हम सही ढंग से जुड़ नहीं पाते हैं। जब सबसे हमारा मतलब होते हैं ना, सब लोगों से हमें धोखा मिलता है, तो हमें पता चलता है कि ईश्वर ही एकमात्र सत्य है और सब कुछ झूठ है। तो ये चीज़ है, यही चीज़ आपको समझाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे चेंज का कार्ड आया है। ये सबके साथ रीडिंग देखिए रेज़ोनेट नहीं हो सकती है। जिनके साथ भी होगी, या तो वो के कोई उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा होगा। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा होगा या ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ हो रहा होगा कुछ। पुरानी चीज़ को तोड़ना और नए चीज़ में एंटर करना, एक मतलब ना पुराने साइकिल को तोड़ना और नए साइकिल में लाइफ़ के एंटर होना। जो कार्मिक पैटर्न है उसको पीछे छोड़ना। तो ये कार्मिक पैटर्न में बहुत सारी चीज़ें आते हैं, कार्मिक लोग भी आते हैं जो पिछले जन्म से आपने कैरी करके लाया है। क्योंकि कभी जो पिछले जन्म से लेके आए हैं, कुछ अच्छे लोग आपको मिलते हैं, कुछ बुरे लोग मिलते हैं, तो वो हमारे बहुत ही क्लोज़ वन भी बन के आते हैं। तो इन सब चीज़ों को, पैटर्न को ब्रेक किया जाता है जब आप ट्रांसफॉर्मेशन के फ़ेज़ से गुज़र रहे होते हैं। तो आपको हो सकता है कि कभी-कभी अकेलापन फ़ील होता हो, लेकिन ये अकेलापन आपके अच्छे के लिए है। यहाँ पे ईश्वर यही बता रहे हैं। आइसोलेशन में आपको इसीलिए रखा गया है ताकि आप ट्रांसफॉर्म हो पाएँ, अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट कर पाएँ, इसीलिए ये आइसोलेशन में आपको रखा गया है। तो देखिए इसमें भी देख लेते हैं, इस डेक में भी। तो जिसके साथ भी ये देखिए रेज़ोनेट हो, क्योंकि जिनके साथ होगा उनको समझ में आ जाएगा एनर्जी लेवल पे कि ये आपके लिए है, या वो स्पिरिचुअल प्रोसेस से कुछ गुज़र रहे होंगे। कुछ तो उनको, या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हो रही होगी, तो कुछ तो उनका ऐसा जैसे साइकिल होता है ना, वो कंप्लीट हो रहा होगा, टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक साइकिल कुछ तो कंप्लीट हो रहा होगा, उनको पता चल रहा होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड ही हमारा एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि आपकी ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, या तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, या फिर बोलते हैं ना जो एक पैटर्न था आपके लाइफ में जो बार-बार रिपीट हो रहा था। मान लीजिए कि आप एक कंपनी में काम कर रहे थे, एक मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, तो आपका बार-बार जॉब आप
जॉब का छूट जाना, बार बार ऐसा लगता होगा कि मेरा जॉब छूट जा रहा है, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे होंगे, वो रन नहीं कर रहा होगा सक्सेसफुली। तो ये सारे जो पैटर्न, या टॉक्सिक लोग होंगे, ऐसे भी हो सकते हैं, टॉक्सिसिटी होगी, क्योंकि आपके अराउंड मुझे टॉक्सिक लोग बहुत सारे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे टॉक्सिसिटी का कार्ड भी आया है कि टॉक्सिक लोग आपके आसपास बहुत हैं, और मतलब इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। देख लेते हैं, बने रहिए आप। आपको बोला जा रहा है कि मतलब देखिए, आप ना ये अकेलापन, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके आया है। आपको दुखी नहीं होना है कि ये मेरे लाइफ में क्यों आया है। ये आपको ट्रांसफॉर्म करने, आपको कुछ सिखाने के लिए आया है। यदि आप नहीं सीखेंगे तो फिर से वो पैटर्न आपके लाइफ में रिपीट होते चला जाएगा। इसीलिए एक बार में ही सीख जाना। देखिए, जब तक हम लोग कुछ किसी भी चीज़ से सीख नहीं लेते हैं ना, तब तक वो हमारे लाइफ में, देखिए साइकिल मैंने आ गया, उसका ही कार्ड आया द वर्ल्ड। आपका, मैं बोली ना, आपका कुछ ना साइकिल क्लोज हो रहा है। पूर्व जन्म से आपने कुछ लेके आया है, कुछ कार्मिक पैटर्न है, कुछ कार्मिक लोग हैं, जिस चीज़ को ना आपको पीछे छोड़ना है अब। क्योंकि यहाँ पे कार्मिक साइकिल का ही कार्ड आ रहा है। हो सकता है बहुत ही आपके करीबी हो, जो आपको बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में ऐसे चीज़ क्रिएट किए हों, जिससे आपका बहुत मतलब आपको हर्ट भी फ़ील हुआ हो। यहाँ पे मेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। हो सकता है आपने किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास किया है, बहुत ज़्यादा, और उसने आपके दिल को दुखाया है, पीठ पीछे वार किया है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपको शायद पता भी नहीं हो इसके बारे में। तो ये मेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग आ रही है। ये कोई क्लोज्ड वन है आपका, जो आपको मतलब धोखा दे रहा है, बार-बार धोखा दे रहा है, बैक स्टैबिंग कर रहा है, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये सारे चीज़ का अंत होना है। ये सारे चीज़ का, ये जो साइकिल है ना, ये बार-बार जो ये हो सकता है, आप किसी स्पेल वर्क बोलते हैं ना, तंत्र-मंत्र जो करते हैं, उनके चक्कर में कुछ पड़ गए। हो सकता है आपके क्लोज्ड वन ही ये सब काम करवाते हो, क्योंकि यहाँ पे मेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ कोई फीमेल एनर्जी नहीं आई है। यहाँ पे मेल की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा हाई लेवल में आ रही है। कोई मेल है, देखिए 2-2 कार्ड मुझे बता रहा है कि ये मेल की एनर्जी है, और ये आपका बहुत करीबी है, जो मतलब बहुत स्माइलिंग फेस है। आप इस कार्ड में देखेंगे कितना मुस्कुरा रहा है, बहुत स्माइल करते होंगे, और पीठ पीछे आपके प्लानिंग प्लॉटिंग चलती रहती है इनकी। पीठ पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। तो ये सभी चीज़ जो साइक्लिक बोले ना, ये पिछले जन्म से आता है। पिछले जन्म से बहुत सारे ऐसे रिश्ते आएँगे आपके लाइफ में, जो बोलते हैं आपके क्लोज़्ड वन बन के आते हैं, और आपको वो हर्ट करते हैं। और हमें उस समय लगता है कि अरे मैं तो इस पे इतना भरोसा किया, इसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? एक्चुअली वो आपके रिश्ते हैं, बट वो पिछले जन्म से आपने कैरी करके, हो सकता है वो आपके शत्रु हो पिछले जन्म में, उसको आपको आपके क्लोज़ रिलेशन बना के भगवान ने भेजा हो, क्योंकि उसको आपने जो पिछले जन्म में उसके साथ कुछ बुरा कर्म किए हो, तो इस जन्म में उसका चुकता होना ज़रूरी है, इसीलिए शायद ऐसा हुआ हो आपके साथ। तो इस तरीके के, तो जो भी फ़ेज़ थे ना, जो आपके लाइफ़ में, जैसे कि कुछ टॉक्सिक लोग का होना, बार-बार आपको मतलब बैक स्टैबिंग करना, आपके मुँह पे बहुत अच्छा बनना, खुश रहना, आपके देखिए यहाँ पे आपके आवाज़ को भी दबाने की कोशिश की जा रही है बहुत ज़्यादा। आपके अचानक से मुझे ये चैनलाइज़ हुआ कि आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है बहुत ज़्यादा, कि आप ना सच ना बोल पाएँ। लेकिन देखिए, सच कभी किसी से छुपा नहीं है। कुछ दिन के लिए कोई भी इंसान बहुत देखिए भ्रमित कर सकता है, लेकिन हर समय के लिए नहीं। यहाँ पे बहुत एक मेल की बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी है। ये मेल, ये जो है, ये आप पता नहीं है जानते हैं या नहीं जानते हैं, बट नियर फ्यूचर में आपको इसके बारे में कुछ तो क्लू मिलने वाला है, कि ये मेल जो है वो बहुत अच्छा बनता है। बहुत हो सकता है आपके फेस पे बहुत स्माइल करता हो, ये बहुत करीबी है आपका, लेकिन पीठ पीछे बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग चलती है इसकी, बहुत सारी, मतलब तो इसीलिए यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। और देखिए, मैं जब कार्ड को चार्ज करके निकालती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ उन तक ये वीडियो पहुँचाइए, जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हो सकता है ये सब चीज़ को देख नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पे ये भी देखिए मुझे वाइब्रेशन आ रहा है ना, आपको पता नहीं है, क्योंकि आप इमोशनल इतने ज़्यादा है ना, कि आप इमोशन में ही मतलब बोलते हैं ना, फँसे रहते हैं। आप आपके क्लोज़्ड है, आप देख रहे हैं कि आपको आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं, पर आप नहीं देख पा रहे हैं। आप देखना नहीं चाहते। ईश्वर आपको बहुत सारे सिग्नल एंड साइन देते रहते हैं, बट आप नहीं समझ पा रहे उस चीज़ को। ये आपका बहुत करीबी है।
बहुत करीबी। ये मेल की एनर्जी है, फीमेल नहीं है। देखिए यहाँ पे फीमेल की एनर्जी अभी नहीं आ रही है, ये मेल की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा। तो आपको ईश्वर सिग्नल एंड साइन दे रहे हैं, पर आप बोलते हैं ना पास्ट में बहुत दुखी है, या आप एक बहुत इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जो ये सब चीज़ देखना शायद देख के भी अनदेखा करना चाहता है। आपको कहीं ना कहीं भनक लग चुकी है, बट आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। तो खैर, आप यदि इग्नोर करें भी, और ये देखिए बहुत कंट्रोलिंग इंसान है, ये जो इंसान है ना बहुत कंट्रोलिंग है, हर कुछ को कंट्रोल करके रखना चाहता है ये आदमी। ये कोई मेल है, ये हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है। ये चाहता है कि इसके लाइफ में सारे अबेंडेंस आए, इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, हर कुछ उसका कुछ भी छिने नहीं। ये ऐसा इंसान लगता है, ये सबको देखिए पकड़ के रखा हुआ है ये आदमी। हर चीज़ को, उसके पास जो भी चीज़ है पकड़ के रखा है, और जो चीज़ उसके पास नहीं है वो भी छल से वो चाहता है कि उसका हो जाए। इस तरीके की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, बहुत हाई एनर्जी आ रही है, हाई इंटेंसिटी के साथ इसको। और देखिए यदि आपसे ये मिलेगा ना तो आपको पता चल जाएगा ये, और आप ऐसे सिचुएशन से आप गुजर रहे होंगे जहाँ पे आप भ्रम की स्थिति में हो, आपको पता नहीं चलता हो कि किस पे विश्वास करे, कौन कैसा है। आपको ये पता चल जाएगा कि ये कौन सा इंसान है। ठीक है, यहाँ पे पूरी मेल वाली एनर्जी आ रही है। मैं जब भी कार्ड निकाल रही हूँ, ये कोई इंसान है, कोई मेल है आपका बहुत करीबी, लेकिन इसका साइकिल अभी अंत होने वाला है। ये कार्मिक पैटर्न है, खत्म होगा ये कार्मिक पैटर्न। प्लीज़ डिवाइन मैसेज दीजिए, और कुछ इस मेल के बारे में कुछ और बताइए। ये मेल जो है, ये मेल की एनर्जी है, ये बहुत शातिर है, बहुत ज़्यादा, बहुत स्माइलिंग फेस, बहुत स्माइलिंग चेहरा, एंड बहुत शातिरता है इसके। देखिए यहाँ पे मैं क्या बताऊँ, कार्ड खुद बताते हैं। और कार्ड ही नहीं, ये सिर्फ कार्ड के साथ नहीं, ये सब डिवाइन एनर्जी है। इसीलिए देखिए यहाँ पे ये जो है ना बहुत ज़्यादा आपके दिल को दुखाया है इस इंसान ने, पर आपने माफ़ कर दिया इसको, हमेशा आपने माफ़ किया है। कभी भी बोलते हैं ना, आपने इसको माफ़ करके उसको अनदेखा कर दिया इस चीज़ को, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो आपको ना ये देखना है कि हमेशा आप माफ़ वाली स्थिति में ही नहीं रहिए। ठीक है, अपनी खुशी के लिए माफ़ कर दीजिए, बट सामने वाला कैसा है उसका जानना भी आपको बहुत ज़रूरी है ना। बार बार धोखा खाते रहेंगे तो कब तक आप धोखा खाते रहेंगे अपनी लाइफ में, ये भी सोचना है ना आपको। किससे कितने लेवल तक आपको समझ होनी चाहिए, मतलब कितने लेवल तक आपको इंटरेक्ट करना चाहिए, वो आपको समझना है कि वो कितने घातक है। देखिए बार बार आप पे वार करते हैं, बार बार आप पे वार करते हैं। हम देख लेते हैं ये वार कैसा वार है। प्लीज़ डिवाइन मुझे मैसेज कीजिए, मुझे मैसेज दीजिए, सॉरी मुझे मैसेज दीजिए कि ये क्या है। ये 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है, ये मैसेज दीजिए डिवाइन। अच्छा, ये देखिए, ये जो इंसान है ना सिर्फ आप ही पर नहीं, ये आपके परिवार पे भी वार करता है। ये इंसान जो है ना, ये मेल की एनर्जी है, ये आपके पूरे फैमिली पे वार करता है। वार करता है मतलब अभी तक तो देखिए कोई नेगेटिव कार्ड नहीं आई है, अभी तक वैसी कार्ड नहीं आई है, बट मुझे इंट्यूशन तो है इस बात का। लेकिन आपको मैं बस इतना बता रही हूँ कि ये जो है ना, ये आपके पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहता है। पूरे परिवार पे ये कुछ तो फेंका जाता है पीछे से आपके, और ये मेल की डोमिनेटिंग एनर्जी है आपकी तरफ। ठीक है, मेल है कोई, हो सकता है उससे कुछ लोग मिले भी हों, ऐसे लग रहे हैं आपके खिलाफ। मैं बोली ना, देखिए हिडन है आपसे, ये हिडन है, आपको शायद नहीं पता हो इसके बारे में। ये पूरी हिडन एनर्जी आ रही है, इसके चलते हो सकता है आप बहुत एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, इसमें हो सकता है ऐसी एनर्जी आपके लाइफ में लाके डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी ऐसी वाली स्थिति में हो सकता है कि आप चले जाते हो बीच बीच में। तो ये कुछ ऐसे लग रहे हैं कि कुछ एनर्जी लेवल पे आपके साथ ऐसा कुछ काम करवाया जा रहा है, या फिर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है आपके साथ। ये देखिए अभी तो एनर्जी लेवल पे ऐसा कुछ कार्ड नहीं आया है, तो देख लेते हैं। ओके 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 ओके, आई गॉट इट। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। तो देखिए आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंद करने की कोशिश की जा रही है कि सच सामने नहीं आए। पर सच देखिए कोई छुपा है क्या, सच कभी नहीं छुपता है, इतना तो है ना। पास्ट में देखिए कोई कितना भी अपने सच को छुपा ले, क्या वो छुपा पाता है अपनी इमेज को? जिसका जो इमेज है वो तो दिखेगा ही। देखिए जो संत महात्मा है वो अपने आप को कितना भी छुपा ले,
उनका जो ऑरा है वो सब तक पहुंचता है। और वैसे ही कोई शैतान जो है वो अपने आप को कितना भी छुपा ले, उसके वाइब्रेशन ऐसे होते हैं कि लोग उसके वाइब्रेशन को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए मुझे डाउनलोड्स आए थे आज कि आप ना बहुत झेले हैं अपनी ज़िंदगी में, न्याय आपके पक्ष में आ रहा है, भगवान सब देख रहे हैं। देखिए किसी से देखे ना दिखे, कोई कितना भी छल कर ले पीठ पीछे, पर ईश्वर की आंखें तो बंद नहीं है ना। ईश्वर के बोलते हैं ना, जस्टिस जो होता है ना, डिले हो सकता है पर डिनाई नहीं हो सकता है कभी भी। देखिए किसी के भी लाइफ में जस्टिस जो होता है वो डिले होता है, लेट से होता है, तो लोग सोचते हैं कि अरे क्या ये वो कुछ नहीं हुआ है, कोई भगवान नहीं है, लेकिन भगवान है। जस्टिस डिले है, डिलेड है, हो सकता है आपकी लाइफ में लेट से अभी तक आपको कुछ ऐसा दिखने को नहीं मिलता हो, लेकिन ये डिनायल नहीं है। भगवान यही बोल रहे हैं, तुमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं तुमको सबके पुण्य मिलेंगे, और जो भी तुम्हारे पीठ पीछे जिसने भी जो साजिश की है, जो साजिश किया है ना, उसी में वो फंस के रह जाएंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और क्योंकि देखिए ईश्वर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता है। हम कितना भी देखिए यहाँ पे छुपा हुआ है क्योंकि हिडन है, यहाँ पे आपसे हिडन हो सकता है। मैं बोली ना, हम देखिए इंसान हैं, हमसे बहुत सारा चीज़ हिडन हो सकता है, पर क्या भगवान से कुछ भी चीज़ छुपा हो सकता है? आप मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जब वो दुर्योधन लोगों ने जब प्लान किया था पांडव को लाख गृह में डालने की, तो लाख गृह में पांडव थे। दुर्योधन का प्लान यही था कि उनको जला दिया जाए, लाख गृह के साथ साथ। लेकिन क्या हुआ, जिसके पक्ष में श्री कृष्ण है उसको कैसे बचा लिया गया? आप बताइए, कैसे रेस्क्यू किया गया उन लोगों को? तो इसीलिए बोलते हैं कि आप भगवान का दामन पकड़े रहिए, सत्य के राह पे चलते रहिए, अपने कर्म को सही रखिए। देखिए कितने भी आपकी लाइफ में दुख आ जाए, चैलेंजेस आए, मार्ग मत भटकिए, और देखिएगा आपकी कैसे ईश्वर आपको ना रास्ता दिखाते हैं अपनी लाइफ में। और मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, ये कार्मिक पैटर्न बहुत जल्दी क्लोज होगा आपके लाइफ से। ये जो भी इंसान है ना, ये मेल वाली एनर्जी है, छल कर रहा है आपके साथ, बहुत बुरी तरीके से वार कर रहा है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। और ये डाउनलोड्स मुझे पहले ही मिल चुके थे, लेकिन फिर भी मैं कार्ड से निकालना चाहती थी कि आखिर ये है या नहीं है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने डाउनलोड्स में ही यही देखे थे, और जो देखे थे वही सच है यहाँ पे। तो ये देखिए आपसे हिडन नहीं हो सकता है, कुछ दिन में ये अपने आप रिवील होगा, खुल के रिवील होगा, या बहुत लोगों के लाइफ में रिवील हो चुका है। यहाँ पे ये भी मुझे एनर्जी आ रही है, रिवील हो चुका है। आप उसको ना बहुत अच्छा समझते थे, उस जो भी वो मेल है ना, उसको आप बहुत अच्छा समझते थे। आप शायद बहुत सोचते थे कि बहुत अच्छा इंसान है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है, पर वो आदमी ऐसा इंसान नहीं है जैसा आपने उसको सोचा था। तो इसीलिए आप अपने आस-पास के लोगों पर देखिए बहुत सोच समझ के विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वासघातों की कमी नहीं है, और ये हमेशा अपने ही होते हैं जो दगा देते हैं। तो इसीलिए अपनों से ही बच के रहना पड़ता है। बाहरी तो देखिए आएँगे और चले जाएँगे, लेकिन अपने जो होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा घातक होते हैं। तो इसीलिए देखिए, और मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये सबसे रेज़ोनेट होगा, जिससे भी रेज़ोनेट होता है आप उतना ही लीजिए। आप इस सिचुएशन से गुज़र रहे होंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए है, यदि आपसे रेज़ोनेट होगा, और ईश्वर आप तक पहुँचाएँगे इस वीडियो को, यदि ये आपके लिए बना हुआ है वीडियो तो। और पहुँचाएँगे, और आप देखेंगे यदि आपसे मैच होगा तो एनर्जी लेवल पर आपको फ़ील हो जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इसीलिए बोले कि ये जो मेल है ना, आपको माफ़ कर देना है इसको, माफ़ तो करना है, बट यू शुड फॉरगिव, बट यू शुड नॉट फॉरगेट। इस तरीके के इंसान को बार-बार जाके आप उस पे विश्वास करके और फिर से विश्वासघात लेते, तो ये तो आप ही की नादानी है ना। ईश्वर यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो पुराने साइकिल को क्लोज़ करो, अब बार-बार वही रिपिटेटिव साइकिल में मत जाओ कि किसी ने तुमको दिल तोड़ा और फिर से तुमने उसको अपना लिया, फिर दिल तोड़ा, फिर अपना लिया। उसकी भी एक लिमिट होती है, देखिए दिल तोड़ने की भी एक लिमिट होती है, पर जब इंसान लिमिट को क्रॉस कर दे, तो फिर तब देखिए आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत प्रेयर करते हैं, आप ऐसे इंसान हैं जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन हैं। आप भगवान पे बहुत निर्भर रहते हैं, आप किसी से बदला नहीं लेते हैं, आप बस भगवान पे छोड़ देते हैं, और आपके आपके बोलते हैं ना, आपके बदले भगवान
खड़ा होते हैं, मतलब इस तरीके की एनर्जी आ रही है। ईश्वर आपके तरफ से न्याय करते हैं, क्योंकि देखिए ऐसे भी होता है ना, जब हम खुद अपनी वीरा उठा लेते हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो भगवान ना सोचते हैं कि ये तो खुद अपने लिए ही कर रहा है, छोड़ो मेरी क्या ज़रूरत है। लेकिन जब इंसान ना ये सब सहता है और भगवान के न्याय पे छोड़ देता है ना, तब भगवान का जब तलवार उठती है ना, तो फिर सबकी तलवार वहीं की वहीं गिर जाती है। और यही आपके केस में होने वाला है बहुत जल्द। यदि आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपको पता चलने वाला है कि ये कौन इंसान है, या पता चल भी चुका है। कितने लोगों को यहाँ पे मुझे रिवील होते हुए दिख रहा है, उसको रिवील हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर ने साइंस एंड सिग्नल दिए हैं। और यदि आप नहीं देख रहे तो प्लीज़ आप देखिए। या तो आपको कोई वीडियो गाइड कर देगा, या आपको कुछ सपने आ जाएंगे ऐसे, या फिर आपको कहीं ना कहीं से कुछ पोयम आपने सुन लिया, या कुछ तो आपको ऐसा होगा, या अचानक से आपके दिमाग में वो बात आ गई। तो ये सभी चीज़ को इग्नोर मत कीजिए। यदि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, तो आपको गाइडेंस दिया जाता है ईश्वर की तरफ से, ये हमेशा आपको याद रखनी चाहिए। यहाँ पे यही कार्ड बताया रहा है, ठीक है। और ये जो मेल है ना, जो आप पे ये सब काम करवा रहा है, आपके परिवार पे और आप पे, ये अपने आप को ना बहुत स्टेबल समझता है। ये सोचता है कि इसके पास सारी सुख सुविधाएं, ये धनी आदमी इंसान है, इसके पास बहुत पैसे हैं, इस तरीके की एनर्जी है इसकी। मतलब घमंड में बोलते हैं ना, चूर की मैं कुछ भी करा सकता हूँ, किसी के भी भाग्य को बदल सकता हूँ, किसी का भी कुछ भी छीन सकता हूँ, मेरे पास इतना पावर है। और ऊपर से ये इंसान दिखाएगा, ये बहुत स्माइलिंग फेस है, बहुत अच्छा है, आप इस पे कभी शक ही नहीं कर सकते, ये ऐसा इंसान है। यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है। और ये बहुत इसको लाइटली मत लीजिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इसको लाइटली मत लीजिए, मैं यही बोलूँगी आपसे। तो लेकिन आपसे देखिए, आप देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ये सभी के लिए वीडियो देखिए, ये कलेक्टिव रीडिंग्स है। अब आप लोगों में मैं किसकी एनर्जी को मैंने पिक किया है, उसके आधार पे ये वीडियो आता है। तो जो भी जिसकी भी ये एनर्जी होगी ना, उसको समझ में आ जाएगा। और ये जो मेल है ना, बहुत मासूम बनता है, बहुत इनोसेंट खुद को दिखाता है, उसको कुछ पता ही नहीं है, बहुत इनोसेंट है। ऐसा उसको लगेगा, उसको ऐसा भी दिखाएगा कि मुझे तो कोई लेना देना नहीं है, चलो तुम, ये कोई ये नहीं। लेकिन ये बहुत बहुत शातिर है, बहुत शातिर दिख रहा है। यहाँ पे कार्ड में ही दिख रहे हैं मुझे, और मुझे मुझे खुद भी डाउनलोड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको बच के रहना ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए। ईश्वर जो आपको साइन देते हैं, प्लीज़ आप उस साइन को इग्नोर मत कीजिए। अपने इमोशन के बहाव में ये मत सोचिए कि अरे मैं यदि जान जाऊंगा तो फिर उसका साथ छूट जाएगा। अरे साथ छूटने दीजिए। जो आपके लिए सही है वही आपकी ज़िंदगी में रहे, ये आप सोचिए। कि भगवान नहीं आप सोचेंगे तो देखिए क्या फ़ायदा, आपके लाइफ वेस्ट होता चला जाएगा। ऐसे लोगों के पीछे आप अपना टाइम, अपना सब कुछ, जो आपके पीठ पीछे वार कर रहा है, ऐसे इंसान के लिए आप अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। मत कीजिए, प्लीज़ संभल जाइए। यहाँ पे भगवान आपको अलर्ट होने बोल रहे हैं। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, आपके अंदर ही सारे स्ट्रेंथ हैं। आप क्यों सोचते हैं खुद को इतने कमज़ोर? आप मत सोचिए। देखिए, और ये जिससे रेजोनेट हो रहा है, आपको पता चल जाएगा, ये वीडियो मिलेगा आपको तो जिससे रेजोनेट होगा उसको पता चल जाएगा। तो इसीलिए प्लीज़ आप भगवान के सिग्नल को समझिए, और अपने इमोशन में उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। आपको हम क्या, मैं नहीं बता सकती उतना ज़्यादा ये सोशल मीडिया, मतलब यूट्यूब पे, बट प्लीज़ आप थोड़े अलर्ट रहिए। ऐसे लोगों से कन्नी काटिए, लोगों से दूर रहिए। देखिए, फिर से ये हो सकता है कोई इमोशनल ऑफर लेके आपके पास ये इंसान आए, हो सकता है अपनी बातों के जाल में आपको फंसाए, पास्ट के इमोशंस में आपको फंसाए कि ऐसा होता था, ऐसे करते थे, ये करते थे, बट आपको इसके, और ये जितना बोला है उतना ही पीछे उतना ही शातिर, इसका दिमाग इतना गंदा है, इतना शातिर इंसान है ये कि मैं बता नहीं सकती। इसलिए इसके चेहरे पे मत जाइए। चेहरे के भोलेपन पे कभी भी किसी के नहीं जाना चाहिए। चेहरे के भोलापन पे, इनोसेंट है वो, इनोसेंट दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी बातें बहुत इनोसेंट वाली है, नहीं, उसके दिल में जब आप उतर के देखेंगे तो नफरत हो जाएगी आपको। इसीलिए प्लीज़ बी वेयर। यहाँ पे बोला जा रहा है, आपको अलर्ट भेजा जा रहा है। और ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है। ये लोग कार्मिक है, ये आपके लाइफ से बहुत जल्द हटने वाले हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की आपके लाइफ में कोई जगह नहीं है। ईश्वर ने
ऐसे लोगों को कोई, क्योंकि देखिए जो इंसान आपके लिए अच्छा करे, आप स्पिरिचुअल बीइंग है ना, तो भगवान ऐसे ही लोग को आपके लाइफ में रखेंगे जो लोग आपका अच्छा सोचे, अच्छा करेंगे। जो पीठ पीछे वार करेंगे, आपके लिए गलत मनसा रखेंगे, ऊपर से हंसेंगे, ऊपर से बोलेंगे कि मैं तो तुम्हारे लिए बहुत कंसर्न रखता हूँ, लेकिन ईश्वर को देखिए सब कुछ पता है ना। भले आपको कितना वो लोग झुठला दे सामने वाले, बट भगवान को तो देखिए सब कुछ पता है ना। और भगवान अपने बंदे के साथ, देखिए भगवान के सब बच्चे हैं, अच्छे भी बच्चे हैं और बुरे भी बच्चे हैं, लेकिन भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो लोग अच्छाई के राह पे चलते हैं, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोदते हैं, भगवान उसका हमेशा भगवान उसको फेवर करते हैं। तो भगवान ऐसा कैसे होने देंगे? जब तक देखिए हमारा कुछ कर्म का हिसाब होता है, लेन देन होता है, तब तक वो हमें वो सब चीज़ हमें रिवील नहीं होती है। लेकिन एक बार वो हिसाब किताब खत्म हो जाता है तो भगवान भी पिक्चर में आ जाते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ आपके ट्रांसफॉर्म, आपके अच्छे के लिए है। ऐसे लोग आपके ग्रोथ में बाधा है, ऐसे लोग आपको स्पिरिचुअली भी ग्रो नहीं करने देंगे, ऐसे लोग आपके लिए बहुत घातक है। इसीलिए भगवान इस लोगों को आपके लाइफ से दूर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ये फेज़ क्या है पता है? आपके लिए हो सकता है आपको लोनली फील होता हो, तो लोनली फील होगा तभी तो आप अपने आप से कनेक्ट हो पाएँगे, तभी तो आप ईश्वर से जुड़ पाएँगे, भगवान की सत्ता को आप विश्वास कर पाएँगे। कैसे करेंगे? आप 4 लोगों से हमेशा गप-सप हाँकते रहेंगे तो आप कभी भी सोचिए इनर आपके जो स्ट्रेंथ से जुड़ पाएँगे? हम कब भगवान की तरफ मुड़ते हैं? जब हमारी लाइफ में हम देखते हैं सबके ट्रू कलर हम देख लेते हैं अपने लाइफ में, तभी ना हम भगवान की तरफ जुड़ते हैं, भगवान की तरफ मुड़ते हैं कि हे भगवान अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। कब हम जुड़ते हैं बताइए? तो इसीलिए यही फ़ेज़ आपके लाइफ में चल रहा है, और ये चेंज के फ़ेज़ में आपको घबराना नहीं है, डगमगाना नहीं है, जीत आप ही की होगी। क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है, आप एक प्योर सोल है, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, और ये आपका कुछ कार्मिक पैटर्न है जो पिछले जन्म में इस जन्म में आपने नहीं किया है, पिछले जन्म में कुछ तो लेन-देन है आपका, जो बहुत जल्द खत्म होने वाला है ये साइकिल, और आप एक नए साइकिल में एंटर करने वाले हैं। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को वेलकम कीजिए, इस चेंज में दुखी नहीं होइए, अपने आप को कनेक्ट कीजिए ईश्वर से ज़्यादा, और जो होगा आगे अच्छा ही होगा। ईश्वर ने अच्छा ही सोचा है, यही चीज़ अपने आप को बोलते रहिए और आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा। ठीक है? तो यही थी आज की रीडिंग, आपको कैसी लगी? प्लीज़ आप क्लेम कर सकते हैं इस एनर्जी को। यदि आप ऐसे एनर्जी में अभी तक नहीं आए हैं, तो आप हो सकता है इसी एनर्जी में आने वाले हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है जो कि थोड़ा देखिए दुखदाई होता है। इंसान को अकेला कर दिया जाता है, ईश्वर की तरफ से उसको अकेला कर दिया जाता है। उसके लाइफ में ऐसे-ऐसे मोमेंट लाए जाते हैं, ऐसे-ऐसे चीज़ लाए जाते हैं जिससे उसका ग्रोथ हो पाए, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पाए। तो इसीलिए आपको ये सारे साइकिल जो है, आपके जो कार्मिक पैटर्न है उस चीज़ को ब्रेक करना है। हिम्मत तो आपको ही दिखानी है। ईश्वर बाकी पीठ पीछे आपके खड़े हैं, पीछे खड़े हुए हैं ईश्वर। ईश्वर का बैक आपको मिला हुआ है। यहाँ पे देखिए ये कार्ड, ईश्वर ने आपको कंधा दिया हुआ है अपना। आपको देखिए, ये आप देखेंगे ये अकेले नहीं चल रही है, इसके हाथ में एक लाठी है। लाठी के सहारे चल रही है। वो लाठी क्या है? एक सपोर्ट है, ईश्वर का सपोर्ट है आपके पास। ठीक है? तो उस सपोर्ट को देख के आपको आगे चलते जाना है, और आइसोलेशन में है आप, लेकिन आइसोलेशन में खुद को डुबाना नहीं है, खुद को डूबना मतलब खुद अपने आप को डूबने नहीं देना है। उस आइसोलेशन में रोना नहीं है, उस आइसोलेशन में बिलखना नहीं है, उस आइसोलेशन को अपना हथियार बनाना है, उस अकेलापन को अपना हथियार बना के लड़ना है, और आपकी जीत होगी, निश्चित है। ठीक है? आपको किसी की, देखिए ऐसे इंसान हो तो अच्छे इंसान हो, बुरे इंसान यदि 10 बुरे इंसान आपकी लाइफ में 100 भी हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अच्छा इंसान यदि एक भी हो तो भी बहुत मैटर करता है। इसीलिए आप ये सब मत सोचिए कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है ऐसा जिसको मैं अपना दुःख दर्द बताऊँ। अरे आप अपने भगवान को दुःख दर्द बताइए ना, उनसे शेयर कीजिए। वो आपको कभी पीठ भले और दिखते नहीं है, लेकिन हम हमेशा जो भी ईश्वर को याद करते हैं ना, उनके और जो सही रास्ते पे चलते हैं, भगवान का साथ और सपोर्ट सदैव उसके साथ रहता है। वो लोग कभी टूटते नहीं हैं। इसीलिए आप प्लीज़ उनका साथ लीजिए, उनके साथ आपको जो साइन देते हैं उनको समझिए और लाइफ में आगे बढ़िए। आपके लाइफ में बहुत कुछ आपको मिलना है। आपको कोई आपका कुछ नहीं छीन सकता है, आप चिंता मत कीजिए। आपकी लाइफ में डिले है, मैं देख रही हूँ यहाँ बहुत डिले है, लेकिन डिले होने से क्या हुआ? जो चीज़ आपको गेन करना चाहिए वो आप गेन कर लेंगे।
आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा देखिए क्या डिले, अंत में तो देखिए ईश्वर का जुड़ाव ही सबसे बड़ा चीज़ होता है कि नहीं है? इसीलिए प्लीज़ आप ईश्वर से अपना कनेक्शन बनाइए और खुश रहिए और ईश्वर से न्याय मांगिए। ईश्वर से आपने न्याय मांगा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आपने रो रो के न्याय मांगा, न्याय आपके ही फेवर में आएगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड देके ईश्वर ने बता दिया है कि कोई भी कितना भी प्लानिंग प्लॉटिंग आपके अगेंस्ट करेगा, जीत आपकी ही होनी है। इतना यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो जीतना आपको है, फिर आप दुखी क्यों हो रहे, क्यों टूट रहे हैं? मत टूटिए, ईश्वर से जुड़िए और कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। डरिए मत, बिल्कुल भी मत डरिए। जिसके साथ भगवान है ना, उसके साथ वो अकेला ही काफ़ी है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है फिर। और कोई कितना भी आपको झुठला ले, जो सच है ना वो तो देखिए निकल के ही रहेगा। वो सच जो होता है ना कभी छुपता नहीं है। कितना भी कोई प्रयास कर ले, कुछ भी कर ले, किसी को हो सकता है मारने की भी कोशिश की जाए। मैं यहाँ पे यूट्यूब पे इतना बोलना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए कुछ भी किया जा सके, लेकिन ईश्वर ईश्वर जो है ना, जिसके साथ खड़े हैं उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। इतना हमेशा याद रखिएगा और अपने कर्म को सही करिए, ठीक है? तो यही थी आज की वीडियो। तो थैंक यू सो मच। यदि आपको किसी तरीके की पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप मुझे प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिए मुझे। मेरी फ़ीस 1500 रुपीज़ है। 3 क्वेश्चंस आपको पूछने हैं और उसके बाद आपको ऑडियो मिल जाएँगे, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं जिसके हैं वो आपको डेट पहले दे दिया जाएगा, उसके बाद फिर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएँगे। तो यही थी आज की रीडिंग। तो थैंक यू सो मच, होप आपको अच्छी लगी। देखिए जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग, अब किसकी एनर्जी मैंने कैच किया है यहाँ पे मुझे खुद भी पता नहीं है, राइट? तो बहुत लोग देखते हैं ना इस वीडियो को, तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। या तो आपसे कुछ पार्ट में रेजोनेट हो, कुछ रेजोनेट हो, या फिर पूरी वीडियो ही आपसे रेजोनेट हो जाए। तो आपसे जैसे रेजोनेट होता है प्लीज़ आप वैसे ही लीजिएगा इसको। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो अपने लेके आऊँगी। प्लीज़ आप बने रहिए। यदि नए आए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और मैं ऐसे ही डिवाइन के मैसेज आपके लिए हमेशा लेके आती रहूँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, यहीं पे मैं विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स।